हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और अच्छा एसएमई आईपीओ आ चुका है मार्केट में। कंपनी का नाम है एनलॉन टेक्नोलॉजी और इसका जो जीएमपी है दोस्तों वो बहुत धमाकेदार ओपन हुआ है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी के बारे में मैंने जितना स्टडी किया है मैं आप लोग को वो बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों आप लोग का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी बढ़िया है एज इन कंपेरिजन टू अदर एसएमई आईपीओ। तो इसलिए इस पे और आप लोगों को स्टडी करना बनता है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक थैंक यू दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, एनलॉन जो टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों दो बिजनेस में है। सिंपली मैं आप लोग को बता देता हूँ, दो बिजनेस में। एक बिजनेस में क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बिजनेस में है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या होता है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियरिंग सिस्टम बनाई जाती है, जैसे कि ऑटोमोटिव चेसिस बनाना और भी बहुत तरह के उसके आसपास का चीज़ बनाना। और कहाँ पे ये लोग बनाते हैं, तो ये लोग बनाते हैं एयरपोर्ट पे या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग या रिफाइनरीज में। तो ये काम करते हैं। पहला काम हो गया। सेकंड काम इनका क्या है, तो सेकंड काम इनका डिप्लॉयमेंट करना, मेंटेनेंस करना और दोस्तों ऑपरेट करना, ये काम इनका होता है। तो बहुत तरह के, जैसे एयरपोर्ट पे जो फायर सर्विसेज व्हीकल होती है उनका सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फिर पेंट रिमूवल का सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सब काम दोस्तों ये कंपनी करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनके क्लाइंट कौन से होंगे। तो इनके क्लाइंट जो होंगे दोस्तों, या तो एयरपोर्ट हो सकता है, या तो दोस्तों रिफाइनरी हो सकता है, या तो बहुत हाई बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकता है। तो ये सारे इसके क्लाइंट हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि ये जो क्लाइंट है वो एवरग्रीन रहने वाले हैं। टेंडर इन लोगों को मिलता है। तो कंपनी ने बहुत सारा स्पेयर पार्ट भी सेल किया है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। और कंपनी ने फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन का भी मार्केट पकड़ा है। तो ये चीज़ कंपनी का बताता है कि कंपनी का पोर्टफोलियो जो है काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो इंडिया में मुंबई जैसे सिटी, बेंगलोर, थाने, दिल्ली, हैदराबाद, कुर्नूल, कन्नूर, जामनगर, कोलकाता, बाड़मेर, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर और चेन्नई जैसे जगहों पे है। तो दोस्तों, आपको एक पता चल गया होगा, जामनगर में एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रिफाइनरी भी है। तो वहाँ पे भी दोस्तों इन लोगों का ऑपरेशन मैनेजमेंट चलता रहता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, कंपनी दो सेगमेंट में बिजनेस करती है। एक आपको एक आपको हो गया इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया इंस्टॉलेशन सर्विसेज, जिसमें मेंटेनेंस और सर्विसेज प्रोडक्ट का कंपनी करती है। तो ये हो गया दोस्तों। प्रमोटर जो है इनके उन्नी कृष्णन का परिवार है। ऑर्डर तो दोस्तों डिटेल्स में आईपीओ के लिए बता दें आपको, ये 27 से 30 दिया है, लेकिन दोस्तों टाइम टेबल चेंज हो गया है। 29 दिसंबर से ये कंपनी आ रही है, 4 जनवरी तक कंपनी रहेगी। तो ये डेट आपको अभी फ़िलहाल में ही चेंज हुआ है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। प्राइस जो कंपनी ने रखा है 100 रुपीज़ पर शेयर रखा है। तो ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका पी रेशियो कैसा है, जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारा कुछ अभी बात करेंगे। दोस्तों, अगर कंपनी का फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो 15 करोड़ का फ्रेश इशू है, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल एक भी नहीं है, नील है। तो ये अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। अगर आईपीओ के थ्रू ऑफर फॉर सेल नहीं होता है तो टोटल आईपीओ साइज 15 करोड़ ही रहेगा दोस्तों। कंपनी के पास जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 94% के आसपास है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये पोस्ट आईपीओ के बाद कितना होगा ये कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है। बाकी दोस्तों, अगर मिनिमम बिडिंग के बारे में बात करें तो 1200 शेयर के लिए करना होगा, 1,20,000 रुपये लगाने होंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर, और नॉन रिटेल इन्वेस्टर को भी उतना ही लगाना होगा। तो दोस्तों, फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल का एलोकेशन 35% है, नॉन रिटेल इसमें 15 है, और क्यूआईबी का भी पोर्शन दोस्तों इसमें है जो कि 50% है। लिस्ट ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगा। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अब दोस्तों, फाइनेंशियली देख लेते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले रिवेन्यू बात करते हैं दोस्तों। तो रिवेन्यू देखें
तो 2020 में 13 करोड़ 70 लाख था। फिर 2021 में देखें तो ग्रोथ हुआ है दोस्तों, 14 करोड़ 35 लाख पहुंच गया है। फिर 2022 में देखें तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 40% के आसपास का ग्रोथ, और 19 करोड़ 34 लाख हो गया। तो रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर वाइज ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। नेट इनकम की बात करें तो 70 लाख था 2020 में, फिर 74 लाख हुआ, फिर उसके बाद 3 टाइम्स का जंप हुआ 2021 से 22 में, और 2,43,000 हो गया है। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल है कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पॉजिटिव साइन है कि नेट इनकम इनका पॉजिटिव है, और दोस्तों प्रॉफिटेबल कंपनी है काफ़ी अच्छी। बाकी दोस्तों अगर वैल्यूएशन और मार्जिन देखें तो ईपीएस दोस्तों ये आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज है दोस्तों। तो ऐसा ईपीएस कंपनी को बहुत शानदार बनाता है। तो दोस्तों ऐसा ईपीएस बहुत कम ही कंपनी का देखने को मिलता है। जिन लोगों को ईपीएस नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूं, ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद जो इनकम बचता है, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय जो आपको शेयर होता है आउटस्टैंडिंग शेयर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जितना मार्केट में शेयर घूम रहा है और उस पर शेयर पे कितना इनकम हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो 1500 से भी ज़्यादा इनकम हो रहा है। तो काफ़ी कम शेयर इनके मार्केट में घूम रहे हैं और इनका अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, इससे ये पता चलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर दोस्तों अगर पीई रेशियो देखें तो पीई रेशियो कंपनी का नहीं पता है। बाकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें तो 49% है, जो कि अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। और दोस्तों अगर देखें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन और एफोरेस्टेशन, तो ये 20% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो आर ओ एन डब्ल्यू और ई बी आई टी डी ए ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये चीज़ कंपनी का थोड़ा पॉजिटिव दिखाता है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये से 40 रुपये शो कर रहा है। 30 रुपये मिनिमम है, तो 100 रुपये के हिसाब से 30% अभी लिस्टिंग प्रीमियम है, 40 रुपये के हिसाब से 40% है। दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बूस्ट देखने को मिले। अभी मार्केट डाउन है तब पर भी 40% आपको प्रीमियम दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी बढ़िया है। बाकी दोस्तों अगर इसका रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो लिंक इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे आपको आके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। और दोस्तों ये जो कंपनी आ रही है 15 करोड़ के लिए, ये क्यों आ रही है, तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है कि इन्हें नए स्टोर खोलने हैं। तो इसलिए कंपनी को पैसा चाहिए, इसलिए कंपनी मार्केट में आ रही है। दोस्तों आपको एक बार फाइनल टाइम टेबल दिखा देते हैं हम। तो फाइनल टेबल में थोड़ा चेंजेज है। ओपनिंग डेट 29th है, जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 4 जनवरी है। बाकी अलॉटमेंट 7 को होगा, और दोस्तों रिफंड 8 तक हो जाएगा, और जो लिस्टिंग डेट है वो 11 जनवरी है। तो ये पूरा टाइम टेबल है जो कि आपको नोट डाउन करके चलना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को ये कंपनी का रिव्यू करने में मज़ा आया, क्योंकि कंपनी अपने आप में काफ़ी अच्छी थी। आई होप आपको भी इन्जॉय मिला होगा। और दोस्तों अगर कुछ कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।